तो वरुण धवन और समांथा की सिटाडेल हनी बनी आज रिलीज हो गई है अमेजॉन प्राइम पे 6 एपिसोड के साथ में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो तो इसका नाम जुड़ा हुआ है राज एंड डीके प्लस रूसो ब्रदर्स से। राज एंड डीके की हमने फैमिली मैन, फर्जी ये सारी चीजें देखी हुई है जो कि हमको बहुत पसंद आई थी। मेरे को तो आई थी, आपका नहीं पता। प्लस रूसो ब्रदर्स को जो नहीं जानते हैं, आपने सिविल वॉर देखी होगी, बस समझ लो इन्होंने बनाई है। तो इन चारों का नाम जुड़ा होने की वजह से, प्लस इसका ट्रेलर मेरे को बहुत पसंद आया था, काफी अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीजों की वजह से आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड क्योंकि आज छठ पूजा है और मेरे को घर से बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला सुबह ये देखने के लिए, तो मैंने रात को ही देखी पूरी की पूरी सीरीज। सुबह 5 बजे तक देख के मैंने सीरीज खत्म करी है और अभी घर वालों से गाली खा के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम तक मैं रिव्यू पहुंचा सकूं, समझे? तो सब्सक्राइब करो। तो इन टोटल इतनी गाली खाने के बाद और रात को नींद खराब करके ये सीरीज देखने के बाद क्या ये वर्थ इट लगी मुझे? आई वुड से डेफिनेटली यस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल राज एंड डीके का नाम जुड़ा है, तो उनका जो फाइटिंग स्टाइल, उनका जो डायरेक्शन का स्टाइल है, वो हमको इसके अंदर पूरा का पूरा देखने मिलता है। वो जो वन टेक एक्शन सीक्वेंस होता है, जो कि वन टेक नहीं होते, बहुत ही क्लेवरली उसको कट किया होता है, वो हमको देखने मिले। अगर आपने पलक झपकाया आपको नहीं पता चलेगा वो कहाँ कट किए हुए हैं। तो वो सारे सीक्वेंस काफी सही है। स्टार्टिंग में भी एक है, बीच में भी एक जगह पे आता है, दोनों समानता के टाइम पे, और लास्ट की जो फाइनल फाइट है वो एक अच्छा खासा 15-20 मिनट का लॉन्ग टेक है, जो कि ऑब्वियसली बीच में कट हुआ है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ कट हुआ है। एंड प्लस ऐसा लॉन्ग टेक सीक्वेंस के अंदर जो राज एंड डीके कैमरा को एकदम मूवमेंट देते हैं शेकी वाला, वो भी हमको देखने मिलता है। कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा लगता है एक्चुअली। लास्ट फाइट के अंदर एक ऐसा सीन था जिसमें कैमरामैन बिल्कुल ऐसा भागते हुए हमको मालूम पड़ रहा था, जो कि वो लोग को ऑब्वियसली दिखाना था, उनकी मर्जी थी वैसा दिखाना, बट मेरे को थोड़ा ज्यादा लगा बिकॉज उसकी वजह से कुछ चीजें छूट रही थी बीच बीच में। बाकी उसके अलावा जो डायरेक्शन स्टाइल था ये पूरी की पूरी वेब सीरीज का, वो मेरे को बहुत पसंद आया। 6 एपिसोड की ये सीरीज है, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर था इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसके अंदर जितना मटेरियल है उसको 6 एपिसोड के अंदर खत्म करना वाज अ क्लेवर चॉइस। इसको अगर 8 एपिसोड या 10 एपिसोड तक खींचते वो काफी लंबा हो जाता इसकी स्टोरी के हिसाब से। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत सिंपल है। समानता जो है उनको मूवीज में काम करना है, काफी स्ट्रगलिंग एक्टर है वो, उनको काम वाम नहीं मिल रहा है, और वही सेट पे उनका एक दोस्त बनता है बनी, जिसका एक्चुअल नाम राही है, वरुण धवन। उसको फॉर वर्ड जो है बनी बुलाते हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो जब इतना स्ट्रगल करने के बाद कोई काम नहीं मिला, घर से धक्के मार के निकाल दिए गए, रास्ते पे आ गई, उसके बाद समानता वरुण धवन का दिया हुआ एक ऑफर एक्सेप्ट करती है, जहां उसको किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आनी थी और बस काम खत्म। ये एक छोटी सी चॉइस जो समानता लेती है, उसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत बदल जाती है। और कट टू कुछ साल बाद समानता के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, बिकॉज एक्चुअली में समानता वरुण धवन के साथ एक स्पाई एजेंसी ज्वाइन कर लेती है। और आपको अगर लग रहा है मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर के अंदर ही है। ये मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चल रही होती है, एक 2000 के टाइम पे जो कि उनका प्रेजेंट चल रहा है अभी, और एक 1992 के टाइम पे जो कि उनका पास्ट चल रहा है। तो 1992 के टाइम पे ये सारी चीजें दिखाई हुई है, वो कैसे ज्वाइन करती है, उसने क्या ऐसी चीज करी जिसकी वजह से अभी उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं, और 2000 की स्टोरी तो अभी प्रेजेंट टाइमलाइन ही चल रही है, उनके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। इन सबका मेन मोटिव है कि समानता को अपनी बेटी को बचाना, जिसका नाम नाडिया है। एंड अगर आपको नाडिया नाम सुन के कुछ क्लिक हो रहा होगा, तो आपने अगर सिटाडेल सीरीज देखी होगी जो कि रूसो ब्रदर्स ने बनाई थी, तो ये एक्चुअली उसका प्रीक्वल है। ये नाडिया ही बड़ी होकर जो सिटाडेल सीरीज थी उसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है वो बनेगी शायद से। तो सिटाडेल हनी बनी इस काइंड ऑफ अ प्रीक्वल फॉर सिटाडेल। और सिटाडेल मैंने नहीं देखी है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपने देखी है तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, नहीं देखी है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा हैवी कनेक्शन नहीं है। देख रहे तो कनेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है नाम के अलावा। बात करें एक्शन की, तो इसका एक्शन मेरे को बहुत पसंद आया। खासकर वरुण धवन ने ऐसा कोई स्पाई टाइप ऑफ एक्शन पहले नहीं किया था शायद से, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। एंड इसमें देखने के बाद आई फेल्ट कि ही कैन पुल इट ऑफ। ये स्पाई एक्शन टाइप ऑफ सीन है, ये वरुण धवन काफी अच्छा कर लेते हैं। सो दैट वाज रियली इंप्रेसिव। एंड आई कैन सी कि वरुण धवन अभी अपने आर्ट पे थोड़ा और काम कर रहे हैं। अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना, ये सारी चीजें उनकी अभी चल रही है। पहले जैसी भी कोई मूवी मिल जाती थी वो कर लेते थे, वैसा सीन नहीं। अभी एक क्वालिटी कंटेंट में अपना हाथ डाल रहे हैं वो, तो दैट इज रियली गुड। समानता के बारे में वी ऑल नो, हमने उनको पहले भी देख रखा है ऐसे स्पाई एक्शन टाइप ऑफ सीन के अंदर। फैमिली मैन सीजन 2 के अंदर थी वो, वहां पे भी उन्होंने बहुत सही काम किया था। यहाँ पे भी उनका काम काफी अच्छा है। कुछ चीजें जो कंप्लेंट्स है मेरी इसके बारे में, वो ऐसा है कि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी वाइड नहीं है। समझ लो एक छोटा सा सर्कल है, बस उसमें ही चीजें हो ही जा रही है। कुछ चीजों का जवाब हमको स्टार्टिंग से एंड तक लगता है कि बस इतनी चीजों के लिए लोग इतना कर रहे थे। 2 एजेंसीज काइंड ऑफ समझ लो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोनों क्यों है, किस लिए है, अस्तित्व क्या है उनका, ये इतना कुछ मैटर नहीं करता। वो बस है, आपको सीरीज दिखानी है इसलिए वो बन गई है, वरना फिर नहीं होती वो, ऐसी चीज है। तो जो इन लोग का वर्ल्ड बिल्डिंग है उसके अंदर ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई इन लोगों ने। तो वहां बस मेरी एक कंप्लेंट थी कि इतना तुम बड़े स्टेक पे चीजें कर रहे हो, लेकिन वो क्यों नहीं इतनी बड़ी स्टेक पे लग रही है। तुमको एक ऐसी चीज चाहिए जिससे तुम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, बट लेकिन उसके पीछे भाई जो लोग पढ़े हुए हैं वो काफी बहुत चिंदी लगे मेरे को। तो एक जो ऐसा वर्ल्ड थ्रेट वाली चीज बता रहे थे ना, उतना हाई लेवल का स्टेक फील नहीं हुआ, बहुत ही छोटा स्टेक था। और प्लस इसके डायलॉग्स वगैरह भी, जैसे हम लोग को फैमिली मैन और फर्जी के अंदर आइकॉनिक डायलॉग देखने मिले थे जो हमको याद भी रहते हैं बहुत टाइम तक, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कूल मूवमेंट्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, लेकिन डायलॉग ऐसे कोई आइकॉनिक नहीं मिलेंगे। बस लास्ट के एपिसोड में मेरे को एक लाइन बहुत पसंद आई थी, जहाँ पे राही और उसका कोई तो रहता है, वो मार खा के पड़े रहते हैं। फिर वो बंदा राही को बोलता है कि पापा ने मेरे को मना किया था तेरे पीछे आने के लिए, सुन लेनी चाहिए थी। तो वो एक काइंड ऑफ अ कूल मूवमेंट था। उसके अलावा और कोई कूल मूवमेंट मेरे को ऐसा याद नहीं रहा। ऑल्दो 6 एपिसोड के अंदर इन्होंने अपनी स्टोरी सम अप तो कर ली है, लेकिन इसका एंड एक्चुअली क्लिफ हैंगर पे होता है, जहाँ से ये कोई भी टर्न ले सकती है। या तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ स्टोरी खत्म होगी, अगर नहीं तो इसका सीजन 2 भी आ सकता है, जो कि मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा अगर आएगा तो, क्योंकि मेरे को ये सीरीज एकदम बहुत ज्यादा
आइकॉनिक या फिर इतनी ज्यादा पसंद वैसी तो नहीं आई, लेकिन देख के टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। जहां अभी सिंघम अगेन भूल भुलैया जैसी चीज आ रही है, वहां पे ये चीजें काफी क्वालिटी कंटेंट की लिस्ट में आ जाएगी। सो इफ सीजन 2 आता भी है, सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर इट। सो बस फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि काफी अच्छी है, देखनी तो देख लो, बहुत सही, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी फिर मैं आज बिना ऑटो के जाता हूँ क्योंकि छठ पूजा है और मेरी मम्मी मेरे को मारेगी। बाय।